बंगाल चुनाव के परिणाम में बीजेपी या बंगाल, इन दोनों में कौन? इस सवाल का जवाब तलाशने का हमने प्रयास किया। इस सवाल के जवाब के लिए हमने फोन पर दार्जिलिंग के फेमनिन पावर वंदना राय से बात की। पहले आप उन्हीं का सुन लें। क्या असर पड़ेगा टीएमसी का बीजेपी के ऊपर? देखिए हमारे जहाँ तक एक तो ये प्रश्न है कि बीजेपी या टीएमसी कौन वहां पर भारी रहेगा वेस्ट बंगाल में? हमारे यहाँ तो बीजेपी भारी नहीं रहेगा। पहाड़ में मैंने बता दी 3 सीट जाने का मतलब आप समझते हो। तब बीजेपी का गवर्नमेंट भी नहीं था, हमने इनको एमपी दिया था। से अबाउट मोर देन 15 ईयर्स हम लोग इनके साथ है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बंगाल में भी बंगाली जो सेंटिमेंट्स है उनको बंगाली ही चाहिए, ठीक है, उनको दीदी ही चाहिए। अभी शुभेंदु अधिकारी का भी कुछ हुआ था ना अच्छा, शायद कहीं पे कुछ इनका काफी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये ना बीजेपी का लीडर जो होता है ना घमंडी हो जाता है फील्ड में आके। यह वीडियो सुनने के बाद यही लग रहा है कि बीजेपी उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर रही हैं जितने की वो दावा कर रही है। इधर टीएमसी, ममता बनर्जी एंड अलायंस उतना दूध के धूले साबित नहीं हो रही हैं जितने की पूरा विपक्ष मिलकर हवा बना रहा है। इस चुनाव में मुद्दे बहुत हैं या हो सकते हैं, बट सेंट्रलाइज्ड एजेंडा दो है। बंगाल संस्कृति, जिसमें मछली भात, और दूसरा भाषा में हिंदी या बंगला। और एक और बात पर गौर किया जाए तो वेस्ट बंगाल में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 2023 के अनुसार लगभग 85% तक है। पिछले मोदी सरकार के वर्क रिकॉर्ड का ध्यान में रखते हुए वोटिंग हुई है, तो मोदी गवर्नमेंट पावर इज फेल इन दिस इलेक्शन। मोदी द्वारा बंगाल चुनाव के लिए अपनाए गए हर वो हथकंडा बेतुका साबित होगा, चाहे एसआईआर हो या मछली भात का जादुई ट्रेंड। बीजेपी के लिए जहां तक शुभेंदु अधिकारी जमीनी नेता दिख रहे हैं, वो कभी ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इनके राजनीतिक नस नस लगभग ममता बनर्जी जानती होंगी। पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का कोई बड़ा पकड़ नहीं है, और साथ ही गोरखालैंड राज्य बनाने का अलग से बड़ा मुद्दा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने जेन जी यानी नौजवानों के लिए भी अलग से कुछ खास नहीं किया है। यदि बीजेपी बाजी मारती है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी और एसआईआर का असर है, न कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस बंगाल के चुनाव में विपक्ष का नया ट्रेंड दिखेगा। बंगाल चुनाव में यदि कोई सही विपक्ष का अभिनय किया है तो वो है कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी ने। बीजेपी और ममता बनर्जी को एक साथ खड़ा कर दिया है। आगे बंगाल चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक यानी पूरा विपक्ष अपने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को एक साथ कैसे खड़ा रखेगा, यह बड़ा दिलचस्प होगा। अब इस वीडियो का अंतिम मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी यदि लैंग्वेज एंड कल्चर का इफेक्ट बढ़ा तो ममता बनर्जी सरकार बना रही हैं, ऐसा दिख रहा है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन एंजॉय डेमोक्रेसी।